बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NK न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हुक्म। पंजाब असम्बली के लिए इंतखाबात की तारीख न देने के खिलाफ दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का ऐलान करने की हदायत कर दी। मुख्तसर फैसले में अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का ऐलान करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस जवाद हसन ने अपने फैसले में लिखा है कि अदालत तहरीक इंसाफ की दरखास्त मंजूर करती है। इलेक्शन कमीशन ने आइन में दी गई मुद्दत के अंदर इलेक्शन का ऐलान करे। फैसले में कहा गया है कि ये कहा जा सकता है कि आइन में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का इख्तियार है। पेंड्रा डॉक्ट्राइन के तहत आइन की किसी एक शिक को अकेले नहीं पढ़ना चाहिए। इस डॉक्ट्राइन के तहत सियाको सबाक और आइन के असूलों को मुकम्मल देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन की तारीख देने की जिम्मेदारी पेंड्रा के तहत आइन और इलेक्शन कवानीन के मुताबिक है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की पंजाब में इलेक्शन कराने की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीर फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली के लिए फौरी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। इंतखाबात में वजारत दाखिला की सिक्योरिटी फराहमी से माजरत पर गौर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक इजलास में सदर मुमलिकत के भेजे गए मरासले पर गौर किया गया। सदर मुमलिकत के मरासले के आइनी और कानूनी मुजमरात और इलेक्शन कमीशन की आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों पर भी तफसीली गौर किया गया। इजलास में वजारत दाखिला के अमन अमान की खराब सूरत हाल से मुतल्लिक खत पर भी गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजारत दाखिला के खत में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से मुतल्लिक बताया गया है। वजारत दाखिला ने बताया है कि पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के स्टेट ड्यूटी के लिए मुहैया नहीं किया जा सकता। इजलास में फाइनेंस डिवीजन की तरफ से मतलूबा फंड्स की अदम दस्तियाबी पर भी गौर किया गया। एलामिया के मुताबिक फाइनेंस डिवीजन ने इलेक्शन कमीशन से फंड्स फराहमी की दरखास्त को मुअख्खर करने का कहा है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी खदशात पर भी गौर किया गया। दुआ है दुश्मन भी नैब की अकूबत खाने में ना जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ लाहौर में बाब पाकिस्तान के इफ्तिताह और वाल्टन रोड की तोसी और कुशादगी के मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि ये तारीखी मकाम भारत से हिजरत करने वाले पाकिस्तानियों की याद दिलाता है। करोड़ों लोगों ने पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियाँ दी। हजारों मुहाजिरीन ने बाब पाकिस्तान के मुकाम पर कयाम किया था। बाब पाकिस्तान का मंसूबा दुनिया को पाकिस्तान के कयाम की तारीख बताएगा। 1991 में नवाज शरीफ ने बाब पाकिस्तान मंसूबे पर काम शुरू किया था। वजीर आजम का कहना था कि दुआ है कि दुश्मन भी नैब की अकूबत खाने में ना जाए। अरबों खरबों के मंसूबे दफन हो चुके लेकिन किसी ने कार्रवाई ना की। ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। इस मंसूबे में भी अरबों का गबन हो चुका है। क्या नैब ने किसी को तलब किया? नैब ने चुन चुन के बेगुनाह लोगों पर केसेस बनाए हैं। वजीर आजम से कबल तकरीब से खिताब करते हुए वजीर रेलवे साद रफीक का कहना था कि वाल्टन में तारीखी यादगार का ख्वाब गुलाम हैदर वाइन ने देखा था। मुस्लिम लीग नून के हर दौर में तरक्याती मंसूबों पर काम हुआ। 24 अरब की लागत से मंसूबा शुरू होगा। सरकार का एक पैसा नहीं लगेगा। जनरल बाजवा के एतराफ के बाद मौजूदा हुकूमत की कानूनी हैसियत खत्म हो गई। जमान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा है कि मुल्क में तलखियां कम करने की जरूरत है। जनरल रिटायर्ड बाजवा के एतराफ को भी देखने की जरूरत है। जनरल रिटायर्ड बाजवा के एतराफ के बाद मामला क्लियर है। हरगिज नहीं हो सकता कि दोस्त मुल्क बताएं पाकिस्तान में किसकी हुकूमत होगी। पाकिस्तान में हुकूमत का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। फवाद चौधरी ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के एतराफ से मौजूदा हुकूमत की कानूनी हैसियत खत्म हो गई। मुल्क को जल्द इंतखाबात में जाना होगा। गुज़िश्ता 9 माह में मईशत का जो हाल हुआ है वो सबके सामने है। इन्होंने कहा है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा का केसेस के हवाले से एतराफ भी अहमियत का हामिल है। लाहौर हाई कोर्ट फैसले में मेंबरान कौमी असम्बली बहाल हो चुके। स्पीकर कौमी असम्बली फौरी तौर पर मेंबरान को असम्बली में शिरकत की दावत दें। इसके बाद अपोजिशन लीडर का अमल मुकम्मल किया जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनना PTI का हक है। इन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अब काफी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बातों में काफी वजन है। ज़िमनी इलेक्शन जेल हुकाम का शेख रशीद को RO के सामने पेश होने की इजाजत देने से इनकार। जेल जराये के मुताबिक RON ने 62 की जानिब से शेख रशीद को पेश करने की हदायत थी, ताहम इसमें वाज़ेह डायरेक्शन नहीं थी। RON ने 62 नौशीन इसरार ने गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल हुकाम को खत लिखा था। दूसरी जानिब शेख रशीद के मुकर्रर नुमाइंदे शेख राशिद की मौजूदगी में RO ने शेख रशीद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। 13 फरवरी तक शेख रशीद के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दाखिल किए जा सकते हैं। अभी तक शेख रशीद के कागजात नामजदगी पर
पर कोई एतराजात नहीं आए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख राशिद का कहना था कि रात 7 बजे जेल से फोन आया कि हम शेख रशीद को पेश नहीं कर रहे। जेल सुपरिटेंडेंट ने मजिस्ट्रेट का हुक्म मानने से इनकार किया। शेख राशिद का कहना था कि मरीज से वापसी पर रात शेख रशीद को किसी से मिलवाने लेकर गए। वफादारियां तब्दील करने का कहा जा रहा है। शेख साहब ने कहा है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए NK न्यूज़।